बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द इजी नोट्स यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट और पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में एक न्यू टेक्निक इंट्रोड्यूस होने वाला है और उस टेक्निक का नाम है एनोवा। एनोवा टेस्ट क्यों परफॉर्म होता है, हम उसे कब परफॉर्म करते हैं और हम SPSS सॉफ्टवेयर को यूज़ करके एनोवा टेस्ट कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, हर एक चीज़ डिस्कस होने वाली है। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक्चुअली नज़र डालने वाले हैं ऑन द होल स्टोरी। पूरा का पूरा प्रोसेस हम डिस्कस करने वाले हैं। टेस्टिंग स्टार्ट कहाँ से होती है और आखिर में इंटरप्रिटेशन पर ख़त्म कैसे होती है। इंशाल्लाह फिर इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम SPSS सॉफ्टवेयर यूज़ करके एनोवा टेस्ट को प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे। सो व्यूअर्स, जैसा कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल क्वांटिटेटिव वेरिएबल, हमने पढ़ा था कि फिर इस केस में हम टी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फिर टी टेस्ट में हमारे पास 3 टेक्निक्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, सेकेंड इज पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट एंड थर्ड इज एनोवा। इसका मतलब है टी टेस्ट हम कब परफॉर्म करते हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल क्वांटिटेटिव वेरिएबल, जब हमारे पास इंटरेस्ट वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट सिंगल हो और हमें ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना हो। डिफरेंस या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर हमने ग्रुप्स को कंपेयर करना हो विद ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, उस केस में हम परफॉर्म करेंगे टी टेस्ट। और फिर टी टेस्ट के आगे हमने 3 टेक्निक्स हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट 2 हम डिस्कस कर चुके हैं, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट और सेकंड है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, एंड नाउ द थर्ड इज एनोवा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड बॉक्स। सेकंड बॉक्स पे हमारे पास क्या है, इफ वी वांट टू कंपेयर 2 ग्रुप्स we will perform either independent sample t test और paired sample t test। अगर हमारे पास number of groups 2 हो, फिर हमने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट परफॉर्म करना है, तब हम एनोवा यूज़ नहीं करेंगे जैसे कि हम पिछली वीडियो में देख चुके थे। बट इफ़ वी वांट टू कंपेयर 3 और मोर देन 3 ग्रुप्स, फिर हम क्या करेंगे उस केस में, देन वी विल बी गोइंग फॉर एनोवा टेक्निक। यहाँ से तो हमें ये पता चल जाता है कि हम टी टेस्ट कब परफॉर्म करते हैं, जब हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना हो ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल क्वांटिटेटिव वेरिएबल बिटवीन ग्रुप्स, तब हम टी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फिर बात आती है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कब परफॉर्म होगा, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट कब परफॉर्म होगा और एनोवा कब परफॉर्म होगा। वही बात हमें इस बॉक्स से पता चल जाती है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप्स 2 हों और उन्हें हमने कंपेयर करना हो, उनके बीच हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना हो ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल क्वांटिटेटिव वेरिएबल। व्यूअर्स, याद रहे अब भी यहाँ पर जो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है वो सिंगल है, लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है ग्रुपिंग की। अगर ग्रुप 2 हो तो आप यूज़ करेंगे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, लेकिन अगर ग्रुप 2 से ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो एंड सो ऑन, तो उस केस में हम यूज़ करने वाले हैं एनोवा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि एनोवा कब परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बॉक्स की तरफ मूव करें तो यहाँ पे है, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द डिफरेंस मतलब कंपैरिजन बिटवीन 2 ब्रांड्स ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। ये एग्जाम्पल गिवन है। सपोज़ हमारे पास 2 ब्रांड्स ऑफ मोबाइल फ़ोन्स है, एक आप ले लें सैमसंग, दूसरा आप ले लें ओप्पो मोबाइल फ़ोन। अब आपके पास 2 ग्रुप्स हैं, 2 कंपनीज के डिफरेंट आपने प्रोडक्ट्स लिए हैं और आप उन प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पास 2 ग्रुप्स हैं। इस केस में आप कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट।
सो यहाँ लिखा है इफ़ यू वांट टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू ब्रांड ऑफ मोबाइल फोन्स ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल क्वांटिटेटिव वेरिएबल। सो आपके पास दो डिफरेंट ब्रांड ऑफ मोबाइल फ़ोन्स हैं। हमने एग्जांपल ली सपोज ओप्पो और सैमसंग, और फिर आप उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरेज स्पेस प्रोवाइडेड बाय देम। मोबाइल फ़ोन्स की कंपैरिजन ये बिल्कुल सिंपल फिनोमिना है। हम अक्सर मोबाइल फ़ोन्स को इन्हीं बेसिस पर कंपेयर कर रहे होते हैं कि इसका रैम कितना है, उसका रैम कितना है। सो यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ मोबाइल फ़ोन्स हो और उन्हें हमने कंपेयर करना हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टोरेज स्पेस, सो हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे? इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, क्योंकि यही से हमारे ये दोनों जो रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर परफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट वो फुलफिल हो रहे हैं। कौन से दो रिक्वायरमेंट्स इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये होनी चाहिए कि हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना, और यहाँ पे हम डिफरेंस ही फाइंड आउट कर रहे हैं। सेकेंड बात ये होनी चाहिए कि जो नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं आपके पास वो 2 होने चाहिए, तो वो भी हमारे पास 2 है। और तीसरी बात ये है कि इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए जो हमारा वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है वो सिंगल होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर सिंगल है। इससे आगे है इफ़ यू वांट टू कंपेयर 3 ब्रांड्स ऑफ मोबाइल फोन्स ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल वेरिएबल देन वी विल बी यूजिंग एनोवा। सो ये इसकी एग्जांपल्स हो गई। फिर हम मूव होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया? हमने देखा कि टी टेस्ट कब परफॉर्म करना होता है in order to find out the difference। फिर हमने देखा कि इंडिपेंडेंट और एनोवा टेस्टिंग कब होती है। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट तब परफॉर्म होता है जब हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप्स 2 हों, और एनोवा तब परफॉर्म होता है जब नंबर ऑफ ग्रुप्स एक्सीड कर जाए फ्रॉम 2। सो बेसिकली इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट और एनोवा में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ ग्रुप्स ही की वजह से आ जाता है। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप्स 2 ही होने चाहिए, जबकि एनोवा में फिर अगर हमें मोर देन 2 ग्रुप्स कंपेयर करने होते हैं तो फिर हम एनोवा की तरफ जाते हैं। इसके बाद बात आती है नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट परफॉर्म हमने किया था, तो वहाँ पर हमने देखा था नल हाइपोथेसिस क्या होता है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है। नल हाइपोथेसिस को बेसिकली हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस भी कहा जाता है। नल हाइपोथेसिस में जो सपोज हमने अगर 2 ग्रुप्स कंपेयर करने हो, तो अगर हम जो रिसर्चर होता है वो ये स्टेटमेंट दे दे, अपनी वो स्टेटमेंट ये लिखे कि यस देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज 2 ग्रुप्स, तो अब आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है? जब उसने ये स्टेटमेंट दे दी है तो अब रिसर्चर इस स्टेटमेंट को प्रूव करने की कोशिश करेगा स्टेटिस्टिकली बाय अप्लाइंग दोज सेट ऑफ डिफरेंट टेस्ट्स। सो अगर रिसर्चर ये स्टेटमेंट देता है कि यस देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज ग्रुप्स, तो नल हाइपोथेसिस ये होगा कि नो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज ग्रुप्स, मीन्स के दीज ग्रुप्स आर सेम। सो इसीलिए नल हाइपोथेसिस को नो डिफरेंस हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, और इसको डिनोट किया जाता है विद H0 से। और फिर ये जो है μ1 इज इक्वल टू μ2। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट ग्रुप है ये जो है ये इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है। तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप्स चूँकि 2 होते हैं, सो इसलिए यहाँ पर लिखा है μ1 इज इक्वल टू μ2, यानी कि मीन ऑफ वन ग्रुप इज इक्वल टू द मीन ऑफ एन अदर ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ कि द ग्रुप्स आर सेम, दे आर नॉट डिफरेंट। जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम डिनोट करते हैं विद H1, और जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है इट इज़ अल्टरनेटिव टू दी नल हाइपोथेसिस। अगर नल हाइपोथेसिस कहता है कि द ग्रुप्स आर सेम, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दीज ग्रुप्स,
सो अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहेगा देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज ग्रुप्स, द ग्रुप्स आर नॉट सेम, और जो उनके बीच मीन है दैट इज नॉट इक्वल। सो इसलिए यहाँ पे है μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। सो ये तो बात हुई इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की। तो एनोवा में क्या होगा, एनोवा में नल हाइपोथेसिस जो होगा उसे हम लिखेंगे μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3 अप टू μn, यानी कि जितने भी आपके पास नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे उतने यहाँ पे हम जो मीन है उनको, मीन ऑफ द ग्रुप्स, उन्हें हम कंपेयर करेंगे। सो ये मीन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, मीन ऑफ द सेकेंड ग्रुप इज इक्वल टू मीन ऑफ द थर्ड ग्रुप, मीन्स के देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज ग्रुप्स। एन क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप्स, जितने आपके पास नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे वहाँ उतने ही यहाँ पर म्यू लगेंगे। और साथ में ही उसी तरह जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या होगा कि जो कंपेयर मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप इज नॉट इक्वल टू द सेकेंड इज नॉट इक्वल टू द थर्ड, यानी कि एटलीस्ट वन ऑफ दीज ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। और यहाँ पे लास्ट में क्या है, एन, वही नंबर ऑफ ग्रुप्स। ओके, सो हाइपोथेसिस स्टेटमेंट देने के बाद हाइपोथेसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आइदर नल हाइपोथेसिस को अब हम एक्सेप्ट करना है या इसे हमने रिजेक्ट करना है। एक्सेप्ट तो खैर नहीं, एक्सेप्ट वर्ड कभी भी नल हाइपोथेसिस के लिए यूज़ नहीं हो सकता। हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि यस वी आर एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस, बट हम ये कह सकते हैं कि डोंट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ओके, सो अब अल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस, इन दोनों का हमने किस रूल पर हमने कहना है कि आइदर वी कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और नॉट, या फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस। सो उसके लिए है पी रूल, पी वैल्यू रूल। पी वैल्यू रूल में क्या है, इफ पी वैल्यू इज लेस देन 0.05 रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, if p value is greater than 0.05 null hypothesis can't be rejected। सो इस बेस पर हम फिर जो इंटरप्रिटेशन है वो करते हैं। चूँकि यहाँ पे ये जो टेस्टिंग वगैरह होती है, जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं और उसके बाद हमारे पास p वैल्यू आती है, सो ये टेस्टिंग हमने एक्चुअली परफॉर्म की होती है ऑन सैम्पल डेटा, और फिर उसी सैम्पल डेटा को देखते हुए जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि ये जो सैम्पल डेटा के लिए रिजल्ट्स आए हैं, आइदर ये हम जर्नलाइज कर सकते हैं टू द होल पॉपुलेशन, यानी कि यहाँ पे जो रिजल्ट्स शो हो रहे हैं हमारे पास सैम्पल डेटा के लिए वो एज अ होल पॉपुलेशन के लिए ट्रू हैं, या फिर ये रिजल्ट्स हमारे पास बाय चांस आए हैं। सो इसी को हम कहते हैं इन्फ्रेंस, यानी कि जनरलाइजिंग द रिजल्ट्स फ्रॉम सैम्पल टूवर्ड्स द पॉपुलेशन। चूँकि हम टेस्टिंग जो है वो हम सैम्पल डेटा पर परफॉर्म कर लेते हैं और फिर इसी पी वैल्यू रूल को देखकर हम अपनी जनरलाइजेशन करते हैं टूवर्ड्स द होल पॉपुलेशन के आइदर ये जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आ गए हैं फॉर दी सैम्पल डेटा, ये हमारे पॉपुलेशन के लिए ट्रू हैं या नहीं। सो उस केस में फिर हम ये पी वैल्यू रूल यूज़ करके हम चेक करते हैं कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो रहा है या फिर नहीं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द लास्ट ब्लॉक। यहाँ पे है सिग्निफिकेंट रिजल्ट। सिग्निफिकेंट रिजल्ट का क्या मतलब होता है, अगर आपके पास इस p की जो वैल्यू है वो लेस आ जाए 0.05 से। p वैल्यू मीन्स एक्चुअली मीन्स प्रोबेबिलिटी वैल्यू। सो अगर ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू हमारे पास 0.05 से लेस आ जाए, सो इट्स मीन के जो रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंट रिजल्ट है, और उस केस में क्या होने वाला है, नल हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस हैज़ बीन रिजेक्टेड।
द फॉलोइंग ग्रुप्स, जो ग्रुपिंग की कंपैरिजन हमने की थी, बीइंग कंपेयर्ड आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो इट्स मीन के जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया है। तो अल्टरनेटिवली अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है तो जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो गया है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में फिर क्या होगा कि जो ग्रुप्स हैं जिन्हें हमने कंपेयर किया है वो सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट। सो वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि अगर हमारे पास सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ जाता है यानी कि पी की वैल्यू लेस आ जाती है 0.05 से, तो उस केस में हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो गया है। और स्टेटमेंट क्या है अल्टरनेट हाइपोथेसिस की कि द ग्रुप्स बीइंग कंपेयर्ड आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, और अगर हमारे पास सेकंड केस आ जाए, इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट आ जाए, पी की वैल्यू ग्रेटर आ जाए 0.05 से, सो उस केस में क्या है, सैंपल डेटा कुड नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस, सो वी कांट रिजेक्ट इट। सो इस केस में हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुआ। मतलब जो सैंपल डेटा में हमें ग्रुप्स में डिफरेंस नज़र आया उसे हम टू द होल पॉपुलेशन जनरलाइज नहीं कर सकते। वो आप कह सकते हैं वो जो सैंपल डेटा के रिजल्ट्स हमारे पास आए जिनमें हमें डिफरेंस शो हुआ बिटवीन ग्रुप्स दैट वी आर कंपेयरिंग, वो बाय चांस हमारे पास आए थे। ये जो हाइपोथेसिस है ये होल पॉपुलेशन के लिए एक्सेप्ट नहीं हो सकता। सो ये है पूरी की पूरी होल स्टोरी। सो व्यूअर्स आपको पता होना चाहिए कि एज अ रिसर्चर वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस। रिसर्चर की हमेशा यही कोशिश होती है कि नल हाइपोथेसिस है जो वो रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि इसी तरह से जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्चुअली जो रिसर्चर की अपनी स्टेटमेंट होती है, सो वो इनडायरेक्टली एक्सेप्ट हो जाती है। जब नल हाइपोथेसिस को की रिजेक्शन हम प्रूव कर पाएंगे तो अल्टरनेटिवली जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। सो एनोवा और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में बेसिक डिफरेंस यही है कि इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में हम जो डिफरेंस है वो बिटवीन टू ग्रुप्स होता है, और अगर आपके पास जो ग्रुप्स है वो मोर देन 2 हो जाए तो तब आप यूज करेंगे एनोवा। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखी, फिर यहाँ पे हमारे पास नल हाइपोथेसिस है। इसमें डिफरेंस बस सिर्फ यही है कि यहाँ पे जो मीन्स हैं ऑफ द ग्रुप्स वो 2 हैं, क्योंकि हम 2 ग्रुप्स की कंपैरिजन कर रहे हैं, और यहाँ पर फिर मीन्स नंबर ऑफ ग्रुप्स के इक्वल होंगे। पी वैल्यू रूल बोथ के लिए बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, और फिर लास्ट में हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं उनको हमने इस तरह से इंटरप्रेट करना है। सो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली SPSS सॉफ्टवेयर यूज़ करके एनोवा टेस्ट परफॉर्म करेंगे, और फिर हम जो हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे उनकी हम इंटरप्रिटेशन करेंगे यूजिंग दीज सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। So stay tuned, subscribe my channel, also press the bell icon in order to get notification of my coming new video. आज के लिए अभी के लिए इतना ही काफ़ी था। इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।